Hey guys, how are you all? Very warm welcome to Supergrads YouTube channel. आईपीमेट इंदौर की खास तैयारी करवाने के लिए सुपरग्रैड्स ये सीरीज लेकर आया है आप लोग के लिए, राइट, जिसका नाम है हैंडपिक 60 कैट क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने कुछ सेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, कुछ हमने हैंडपिक किया है कैट से और आपके आईपीमेट इंदौर को और स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए प्रिपरेशन को, राइट। ये हमारा शेड्यूल है MWF, दैट इज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट। वी गेट अ वीडियो on a particular topic that is very very useful for IPMET इंदौर। क्वेश्चन सारे के सारे कैट के होंगे, राइट। शेड्यूल एक बार आप देख लीजिएगा। 3 सेशन ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं, राइट। अगर आपको देखना है वो 3 सेशन तो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं फिलहाल अभी, राइट। सो वी हैव डन नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं। आज हम लोग इक्वेशंस करेंगे, राइट। सो विल टेक 5 क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में कैट में आए हैं और रिलेटेड टू मैप करते हुए जो इंदौर में एक्सपेक्टेड है या उस टाइप के आते हैं, आ सकते हैं, वो हमने लिया, राइट। उसके बाद आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हमने अरिथमेटिक रखा हुआ है, राइट। 1 2 3 4 सेशन अरिथमेटिक हम पूरा रैपअप करेंगे। फिर प्रोग्रेशंस, लॉग, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन विल कवर 5 टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस इन एवरी सेशन। आज इक्वेशंस हैं, देखते हैं आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम मिलेगा आपको या पॉज कर लीजिएगा, इट्स अ वीडियो, आप पॉज करें, सॉल्व करें, देखिएगा आपका सोल्यूशन मैच कर रहा है नहीं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वैसे सीरीज का 16 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चंस हम लोग सीरीज में करवाएंगे कैट के आप लोग को। For some real numbers a and b, the system of equations x plus y equal to 4 and a plus 5x plus b square plus 15y equals to 8b has infinite many solutions for x and y. Then the maximum possible value of a b is, a और b जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं आपसे बन रहा है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इट्स वेरी क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन 2 आपको दी हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, व्हेन टू लीनियर सिमिलटेनियस इक्वेशंस आर गिवन, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फाइंडिंग व्हेन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसकी अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, कंडीशन ये बोलती है कि जो रेशियो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का और कांस्टेंट का, वो इक्वल होना चाहिए। a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2 अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो कब होती है, जब लाइंस सेम हो जाती है, आइडेंटिकल लाइंस होती है, तभी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। तो ऑब्वियसली रेशियो सारे सेम हो जाते हैं, राइट। दिस इज द कंडीशन। यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन दी है, दोनों लीनियर है, एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई है, तो दे लीनियर इक्वेशंस। तो हम ये कंडीशन लगाते हैं और फिर ए बी निकालते हैं, कितने केसेस ए बी के आ सकते हैं। देन विद दैट विल बी एबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये दी है। देन ए प्लस 5x प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 8b। अभी कंडीशन लगाते हैं, लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन। सो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन a प्लस 5, राइट। यहाँ पे ये हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस 15, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, 4 अपॉन 8b दैट इज 1 अपॉन 2b, करेक्ट। तो ये रेशियोज भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऊपर तो सब 1 ही है न्यूमरेटर में, दैट मींस दिस शुड बी इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस फॉर b एंड a। इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, लेट्स इक्वेट दिस, दैट मींस न्यू डिनोमिनेटर शुड आल्सो बी इक्वल। तो हम बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करते हैं, कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 2 चाहिए आपको, सो प्लस 3b माइनस 5b माइनस 15 इक्वल्स टू 0। b कॉमन लिया, b प्लस 3 यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस 5 b प्लस 3 यहाँ पे भी आएगा। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक बनी b में, सो b प्लस 3 और b माइनस 5 फैक्टर्स हैं, तो या तो b माइनस 3 होगा या 5 होगा। b इज इक्वल टू माइनस 3 और 5, तो b की दो पॉसिबल वैल्यूज हमको मिली है। नाउ विल इक्वेट दिस टू दिस। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है, इससे इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे a प्लस 5 को हम
इक्वेट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी से। बी के पास हम दो वैल्यूज हैं, तो एक बार फर्स्ट केस लेके देखते हैं, ए प्लस फाइव इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस थ्री, दैट इज माइनस सिक्स हो जाएगा। तो ए की वैल्यू एक तो आ रही माइनस ग्यारह। दूसरा केस हो सकता है और ए प्लस फाइव ट्वाइस ऑफ बी, बी यहाँ पे कितना है, ये हम लोग ले चुके हैं राइट, माइनस थ्री ले चुके हैं, फाइव लेते हैं, फाइव टू ज़ा 10 हो गया, तो ए कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं राइट, एक तो ए माइनस 11 हो सकता है और एक माइनस फाइव हो सकता है करस्पॉन्डिंग। तो देखते हैं वैल्यूज ए बी की प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सो पहला केस ये वाली चीज थी, बी जब माइनस थ्री था तो हमने माइनस 11 लाया। एक केस ये है और दूसरा केस ये वाला है। तो फर्स्ट केस में ए और बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज माइनस थ्री, ए कितना था माइनस ग्यारह था, माइनस ग्यारह, और बी कितना था माइनस थ्री, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 33। ठीक है, और दूसरा केस था ए और बी का प्रोडक्ट जो आ सकता था, बी वॉज फाइव एंड ए वॉज फाइव, फाइव 25। ठीक है, फाइव फाइव मल्टीप्लाई किया 25, सो प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है 33, दैट वुड बी योर आंसर। तो बेसिक फंडामेंटल पे ही क्वेश्चन था, आपको पता, और उसको तो इस तरीके से पूछा गया, इजी। आगे चलते हैं, 17 क्वेश्चन सीरीज का गाइस। A shop wants to sell a certain quantity in kg of grains. It sells half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the first customer. Then it sells half the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer. Finally, when the shop sells half the remaining quantity and an additional 3 kg these grains to the third customer, then there are no grains left. कुछ बचा नहीं तीसरे कस्टमर को। इसी तरीके से पैटर्न पे, व्हाट इज द पैटर्न, जितना भी उसके पास ग्रेन है उसका हाफ प्लस 3 kg फर्स्ट को दिया, फिर जो बचा उसका हाफ और फिर प्लस 3 kg, ऐसे करते हुए तीन कस्टमर को दिया, लास्ट में उसके पास कुछ ग्रेन नहीं बचा। आपको बताना कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना क्वांटिटी ग्रेन था। ऐसा क्वेश्चन कैट ने पूछा हुआ है कई बार, तो रिपीट इस टाइप का आ भी सकता है इंदौर। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो इक्वेशन न बनाकर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन से पिकअप करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। इजी पड़ता है राइट। फॉर एग्जांपल आप 18 से स्टार्ट करके देखो कि भाई इनिशियल क्वांटिटी उसके पास कितनी थी राइट, 18 मान के चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे जो पैटर्न बोला उसके हिसाब से थर्ड कस्टमर को देने के बाद क्या जीरो बचा, अगर हाँ तो फिर ये हो जाएगा, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन में चलेंगे। तो मेंटली अगर करोगे जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, 18 था उसके पास स्टार्टिंग में, उसका हाफ दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज 12, 18 में से 12 चला गया। ठीक है, बचा कितना 6, तो इसका हाफ 3 और फिर प्लस 3 देगा सेकंड कस्टमर के बाद, इसके पास जीरो बच गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, तो जीरो पे तो हम आ रहे हैं बट दो कस्टमर के बाद ही हमें आना पड़ रहा है। ठीक है, तो इट इज बेटर कि हम 18 का रोल कहीं ना कहीं तो लग रहा है बिकॉज हम दो कस्टमर के पास जीरो पे पहुंच रहे हैं राइट, तो 18 कुछ तो रोल होगा। इनमें से आप ऐसे ही पिक करें कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम ऐसे थर्ड कस्टमर को इस टाइप से दे इस पैटर्न पे, तो हमें उसके पास कुछ भी ग्रेन ना बचे, तो दैट वुड बी आंसर। आप इसको आइटरेशन लगाएंगे 42 पे, यू विल गेट दैट वैल्यू जहाँ पे थर्ड कस्टमर को इस पैटर्न पे देने के बाद कुछ बचेगा नहीं। जैसे 42 स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में उसके पास 42 kg था, उसका हाफ करें 21 प्लस 3 24, तो 42 में से आप 24 को माइनस करेंगे 18 पे आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कस्टमर को देना, इसके पास 18 बचा, और 18 के बाद हमने देखे थे यहाँ पे दो कस्टमर्स के बाद वो जीरो बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद उसके पास 18 बचा, फिर और दो कस्टमर मतलब स्टार्टिंग में थर्ड कस्टमर के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो 42 शुड बी द राइट आंसर। तो वो मेंटली भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हो राइट। 42 का हाफ 21, उसमें और 3 जोड़ा 24, तो 42 में से 24 हटाया दैट इज 18 का हाफ किया 9, 9 प्लस 3 इज 12, 18 में से 12 गया 6 बचा, 6 का हाफ 3, 3 प्लस 3 0, तो 42 इज राइट आंसर। ओके, दिस वाज आज इन कैट एग्जाम। 18 क्वेश्चन देखते हैं। Arun bought some pencils and sharpeners. Spending the same amount of money as Arun, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. If the cost of one sharpener is 2 more than the cost of pencil, then the minimum possible number of pencils bought by Arun and Aditya together is. दोनों ने मिलकर कम से कम कितनी पेंसिल्स परचेज की होगी, दैट इज द क्वेश्चन। पॉज करें, सॉल्व करें, आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। ट्रिकी क्वेश्चन इसी को बोलते हैं जहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है कि मिनिमम मैक्सिमम लगा दिया उसने, अब दिमाग लगाओ। ठीक है, सो कैट और इंदौर इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन।
सो इन्होंने पैसा बराबर खर्च किया है। अरुण ने उतना ही पैसा, अरुण बॉट सम पेंसिल्स एंड शार्पनर, पता नहीं कितने किए उसने परचेज, बट स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मनी पेंसिल्स। दोनों पैसा बराबर खर्च करें, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, राइट, बट क्वांटिटीज अलग है। सो अरुण एंड आदित्य दो बंदे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने परचेज किया है पेंसिल, पेंसिल और यहाँ पे शार्पनर, ठीक है। कितने पेंसिल कितने शार्पनर देखते हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स, आदित्य ने डबल पेंसिल्स परचेज किए, ठीक है। अरुण ने अगर यहाँ पे ए पेंसिल्स परचेज की थी तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए पेंसिल्स इसने परचेज की, काउंट। और फिर एंड 10 पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर एंड 10 लेस शार्पनर। तो अगर यहाँ पे शार्पनर्स बी परचेज किए हैं अरुण ने, तो यहाँ पे 10 कम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बी माइनस 10 परचेज किए होंगे। और क्या आगे यहाँ देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज टू मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उससे 2 रुपये ज्यादा है कॉस्ट शार्पनर की, तो यहाँ पे कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं रुपीज एक्स, तो यहाँ पे 2 रुपये ज्यादा है, एक्स प्लस 2 हो जाएगा पर यूनिट, ठीक है। एक्स पर यूनिट और ये एक्स प्लस 2 पर यूनिट, ठीक है। अब मेन कंडीशन क्या है, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट, ठीक है। तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो इक्वेशन बनेगी। लेट्स फॉर्म द इक्वेशन, क्या बनेगी इक्वेशन। अरुण का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, ए इंटू एक्स, अरुण से एक्सपेंडिचर ए इंटू एक्स, राइट, इन बाइंग पेंसिल्स। और शार्पनर का खर्चा कितना होगा, बी इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया एक्सपेंडिचर अरुण का, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वेटेड टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू आदित्य's एक्सपेंडिचर, सो 2 ऑफ ए टाइम्स ऑफ एक्स, ये हो गया पेंसिल पे एक्सपेंडिचर, और b माइनस 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2, यही करोगे तो ये दोनों इक्वल होगा, बिकॉज इट इज मेंशन, कंडीशन है। देखते हैं क्या इक्वेशन आ पा रही है। सो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स इज फाइन प्लस बी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 2ax प्लस बी एक्स एक टर्म आएगा, 2b एक टर्म आएगा, माइनस 10x एक टर्म आएगा और माइनस 20 एक टर्म आएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो ये सब हमें मिल रहा है। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, बी एक्स गेटिंग कैंसिल, 2b गेटिंग कैंसिल, और यहाँ पे ये ax है और ये 2ax है, इस ax को इधर लाते हैं और दोनों नेगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इस ax को इधर ला रहे हैं, सो 2ax माइनस ax इज जस्ट ax, एंड ये दोनों इस साइड आएंगे तो 10x प्लस 20 हो जाएगा, 10x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात हो रही है, पूछा, ये इक्वेशन पे तो हम आ गए, बट पूछा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय अरुण एंड आदित्य, पेंसिल्स अरुण एंड आदित्य, हमें थ्राइस ऑफ ए करना, मिनिमम थ्राइस ऑफ ए मिनिमाइज करना, ये कितना होगा पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ये तब होगा जब ए मिनिमाइज होगा, तो ये इक्वेशन पे आप खड़े हो, यहाँ से आपको ए को मिनिमाइज करना है। अब यहीं पे आप आपकी स्किल्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, ए को मिनिमाइज कैसे करें। सो एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू आएगी 10x बाय एक्स, है ना, 10x बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा और 20 बाय एक्स आएगा। अब आपको सोचना है कि यार ये तो फिक्स हो गया 10, अब ये सबसे कम वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है आपको सोचना है, ठीक है। सो 20 डिवाइड बाय एक्स, ठीक। तो अब ये क्या ले सकते हो आप, इट शुड बी व्हाट, एक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ फैक्टर। तो अब ये डिवाइड करें, 20 हो सकता है, एक्स 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 2 कुछ भी हो सकता है, बट ये मिनिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा, एक्स शुड बी 20, राइट। एक्स अगर 20 होगा, 20 बाई 20 इज 1, 10 प्लस 1 इज 11, ठीक है। तो ए मिनिमम जो है वो 11 हो जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ रखोगे तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इंदौर ऑलरेडी पूछ चुका है, कैट में पूछा गया था, तो करिएगा सॉल्व। द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 10 होल रेज़्ड टू पावर x² - 3x - 10
इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 होल रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन गाइस। इसके आपको x के नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन निकालना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, बट इंटीजर बोले उसने, राइट? x की कितनी वैल्यूज लगती है जो इसको सेटिस्फाई करे, इंटीजर सॉल्यूशंस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा होगा आपने, अगर इंदौर के पीवाईक्यूज लगाए तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसका आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, ट्राई किया होगा। फंडामेंटल क्या है इसका? फंडामेंटल ये है कि कुछ ऐसा बोल रहा है, राइट? आपको देखना है कि एक बेस है, एक्सपोनेंट है और इक्वल टू 1। कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसे करने से 1 आता है? सोचते हैं। हमें पता है एनी नंबर राइट, एनी नंबर टू द पावर 0 वी नो इट इज 1। एक केस ये हो सकता है यहाँ कुछ भी हो, ये अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है तो 1 आता है, ये सोल्यूशन हमें पता है। या फिर सेकंड, 1 की पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, तो भी 1 होता है, करेक्ट? ये भी हमको पता है। और थर्ड केस ले सकते हो, -1 की पावर अगर इवन नंबर है, तो भी 1 होता है। ये तीन सर्कमस्टेंसेस में हमेशा आपको RHS 1 मिलेगा, करेक्ट? तो फर्स्ट केस को लेके देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, अगर पावर ये चीज 0 कर दी आपने, समहाउ दिस इज 0, ठीक है, ये 0 हो गया तो 1 आ ही जाएगा, तो इसको हमें 0 करना है बेसिकली। तो इसके सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? दिस शुड बी 0, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। देखते हैं x क्या आता है, ठीक है? सो इसको आप फैक्टराइज करोगे, 10 लाना है, 5, ठीक है? यहाँ पे स्पेस यहीं पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3 हो गया, ठीक है? सो x प्लस 2 हो गया, माइनस 5x प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 2 आ रहा है और x माइनस 5 आ रहा है। तो रूट्स क्या है? x या तो -2 होगा या 5 होगा। तो दो ये वैल्यूज हमको मिल गए, -2 या 5 x की वैल्यूज, और ये इंटीजर है तो बोथ आर एक्सेप्टेड, राइट? और -2 को आप यहाँ पे रख के भी देखोगे, तो डजंट मैटर, हमने क्या बोला, यहाँ पे कुछ भी चलेगा, एनी नंबर। -2 रखोगे तो ये 4 -6, तो ये -6 बेस में कोई दिक्कत नहीं, पावर 0 होनी चाहिए। और इन वैल्यूज के लिए -2 5 के लिए पावर वुड बी 0, बिकॉज हमने वहीं से स्टार्ट किया, सोल्यूशन उसी के आया है कि पावर 0 होगी, करेक्ट? तो ये सेटिस्फाई हो गए, वैलिड रूट्स हो गए, वैलिड सोल्यूशन हो गए, इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है? सो दो तो हमें मिल गए। अब 1 की पावर एनी नंबर, ये आपका 1 होना चाहिए, ये देखते हैं, ठीक है? 1 की पावर एनी नंबर, तो इसको आप 1 बनाते हैं, राइट? अगला लेते हैं, नेक्स्ट इज बेस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 1। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 11, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √11। तो √11 इरेशनल नंबर्स हो गए, दे आर नॉट इंटीजर्स एनी हाउ, तो ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी सोल्यूशन, बिकॉज हम चाह रहे थे कि ये 1 हो जाए, 1 से इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो डिस्कार्ड कर देंगे, विल डिस्कार्ड इट, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है? ये डिस्कार्डेड है। अभी तक हमारे पास ये आया है एक्सेप्टेड और ये आया है एक्सेप्टेड, ठीक? दो मिले अभी तक। अब देखते हैं, -1 की पावर इवन नंबर होना चाहिए, -1 मतलब बेस शुड बी -1 एंड एक्सपोनेंट कंपल्सरी इवन होना चाहिए, ठीक है? तो -1 बेस होना चाहिए, दैट मीन्स इसको हम इक्वेट करेंगे -1 से, किया हमने इक्वेट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -3, दो रूट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, बट ऐसे आगे नहीं चल सकते, हमें कंफर्म करना पड़ेगा x +3 हो या -3 हो, ठीक है? जो एक्सपोनेंट है वो में इवन नंबर चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, इस एक्सप्रेशन को, ये इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना जरूरी। तो पहले हमने 3 रखा है यहाँ पे, रख के देखते हैं, 9 और 9 0 -10, तो ये बचा -10, तो अगर -10 है तो इवन तो है, तो एक्सेप्टेड, हमने बोला तो पावर इवन होनी चाहिए, इवन रहेगा, बढ़िया। -3 रख के देखते हैं, -3 रखा तो ये 9 हुआ, और -3 रखा तो 9 + 9 हो जाएगा 18 -10, तो 8 आ जाएगा, ये भी इवन है, तो ये दोनों एक्सेप्टेड हो जाएंगे बिकॉज एक्सपोनेंट इवन आ रहा है, दैट्स व्हाई। तो हमारे पास दो सोल्यूशन और मिल गए, तो वहां पे दो सोल्यूशन थे, यहाँ दो सोल्यूशन और मिल गए, टोटल 4 सोल्यूशन हो गए, आंसर वुड बी 4।
रिपीट, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है आईपी में इंदौर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। The minimum possible value of the sum of the squares of the roots of the equation x square plus a plus 3 times of x minus a plus 5 equal to 0. Minimum possible value of the sum of the squares of the roots of this quadratic equation. सॉल्व करें, देखिए आंसर क्या ला रहे हो। Let's do. Let's say the roots are alpha and beta. ये हम roots मान लेते हैं। Sum of the squares of the root. Sum of the squares of the root. So alpha square plus beta square. Way to minimize. ये क्वेश्चन है आपका। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यूजिंग आइडेंटिटीज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हो। तो इसको ओपन करोगे तो एक एक्सटर्म 2 अल्फा बीटा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया, तो ये आ जाएगा, राइट। तो दिस इज आइडेंटिटी, राइट। अब ये सम ऑफ रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो आपको 10th क्लास 10th क्लास से पता है कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ देख सकते हो ये b हो गया और ये c हो गया, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के हिसाब से हम देखो तो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जीरो माइनस बी बाय हम लोग बोलते हैं माइनस ए प्लस 3, ये माइनस बी अपन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, माइनस बी बाय लिख दिया अपन ने, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप भूल रहे हो, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हमने अल्फा बीटा माने हैं, ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। आई एम जस्ट अप्लाइंग द सेम थिंग हियर, ओके। यहाँ पे ए कितना है 1 है और ये बी है, ए प्लस 3, तो माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 करना था, ठीक है। तो ये हो गया माइनस बी बाय, डन। आगे चल रहे हैं माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब ये पूरा लोगे अपॉन 1 करोगे, ठीक है। तो माइनस टाइम्स आएगा, प्लस कर देते हैं इसको, ये जो माइनस है यहाँ से, ठीक है, ए प्लस 5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा सी बाय। तो ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को आपको मिनिमाइज करना, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, ठीक है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। माइनस का होल स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं है, ए प्लस 3 होल स्क्वायर ही अल्टीमेटली, प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 5, ठीक है। ए स्क्वायर इज देयर, 6a इज देयर, 9 इज देयर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 10, ऐसा आ रहा है। सो ए स्क्वायर 8 आ गया प्लस 19 आ गया, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक फंक्शन बोल दो, ठीक है, एफ ऑफ ए बोल सकते हो उसको, फंक्शन ऑफ ए है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया, इस पूरे को हम एफ ऑफ ए बोलते हैं, बिकॉज दिस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज कहीं ना कहीं ए पे एक फंक्शन आ गया, तो इसी को आपको मिनिमाइज करना है। हाउ कैन यू मिनिमाइज इट, ओके। सो आपको पता है किसी फंक्शन को मिनिमाइज करने के वैसे भी रूट्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हो सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में किसी एक्सप्रेशन को, या फिर dy by dx इक्वल टू 0 करो एंड देन सब्स्टिट्यूट करो, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो अपन को उससे दूसरे मेथड को यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 80 प्लस 19 को मिनिमाइज करना है, तो हम इसको सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको 8a है, तो ट्वाइस ऑफ 4a बोल सकते हैं, तो इसको मैं री एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा लिखा, एक तो ये हो गया, इसको हम अगर b मान लें तो ये हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर लेकर आना है, तो ये तो हमारे पास था, इसको हमने ब्रेक किया, ट्वाइस 4a, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 है, बट यहाँ पे 19 है, 16 ऑलरेडी करा हमने, इसको देखें तो 19 के लिए क्या करना पड़ेगा 16 प्लस 3, ऐसे कर सकते हो। यू कैन राइट दिस एज दिस सो दैट इसको हम उस फॉर्म में लिख सकें। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ए प्लस 2 द होल स्क्वायर, ए प्लस 4 द होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस 3, ठीक है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3 इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा एक्सप्रेशन ही है, इसी की बात चल रही थी, इसको हमने एफ ऑफ ए बोला, फंक्शन बोला, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा,
जब ये मिनिमम होगा, ये तो फिक्स है आपका 3, ये मिनिमम कब होगा? परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब होती है, कब आती है? जब वो जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। फिर जीरो कब होगा? जब a -4। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन वुड बी -4, बट मिनिमम वैल्यू वुड बी व्हाट? पूरा परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू वुड बी 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी बाई डी करके मिनिमा निकाल के सब्स्टिट्यूट करके मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन की निकाल सकते हो, यू विल स्टिल गेट 3। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन कैटेक्स। तो काफ़ी हमने मैपिंग करके, थोड़ा देख के, एनालाइज करके और रिसर्च करके आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन लाए। हालांकि फ्यू रिक्वेस्टेड स्टूडेंट रिक्वेस्टेड थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चन आइए, 10 लाइन तो अच्छा रहेगा, बट या इस सीरीज को हमने डिसाइड किया हुआ, बट आगे डेफिनेटली आपने कहा है तो डेफिनेटली विल गेट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट गाइस? चलिए, सो इफ यू अप्रिशिएट, विड सिंसियरली रिकमेंड कि आप लोग इस चैनल को, सुपर ग्रेड्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 4 सेशंस में। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।